दोस्तों, देश आज किस मोड़ पर खड़ा हो चुका है इसकी शायद आप सबको जानकारी हो चुकी है, क्योंकि भाजपा आज से आता देश है, का वही एक भाजपा सांसद जो मनुवाद का समर्थन करता है और वही भाजपा जो आरएसएस का एक शाखा है जो आज देश पर सत्ता में है, और उसका एक सांसद जो झारखंड से आता है और उस झारखंड में जो कि झारखंड के जमीनों पर अडानी का कब्जा कराया और आज भी वहां के झारखंड के निवासियों के गरीब गुरबे का जमीनों के मुआवजा तक नहीं दिलाया। लेकिन बार बार हमने हिंदुत्व के नाम पर उसे वोट दे करके यही की जनता उसे जीत दिलाई है। और उसने जिस ढंग से आज हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय पर जो उंगली उठाने का काम किया है उसे देश कभी माफ नहीं करेगा। यह निष्कांत दुबे चौबे बनने चला है, लेकिन इसको तो जेल के अंदर होना चाहिए। क्या हमारे देश के कानून आज मर चुका है? जो कानून के पालन करने वाले लोग हैं वह कहां सो गए हैं? क्यों नहीं उठा करके इस रद्दी के टोकरी वाले व्यक्ति को जेल के सलाखों के पीछे पहुंचा रहे हैं? देश में आग लगाने वाला यह सांसद, महिलाओं को बेइज्जत करने वाला यह सांसद निष्कांत दुबे दुर्भाग्य से झारखंड का सांसद है, जहां पर हम लोग भी रहते हैं। लेकिन इसको इतनी ताकत कौन दे रहा है? इस बात को समझने और सोचने की आज देश के पूरे लोगों की जरूरत है। वही लोग हैं जो 400 पार का नारा लगा करके संविधान बदलने की बात करते थे, और उसी का सांसद है यह जो सार्वजनिक रूप से बोलता है कि देश का जो सीजीआई है, मुख्य न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट का, वह देश में दंगा करा रहा है। लेकिन हम सब चुप हैं, क्योंकि हमारे आंखों पर वह पट्टी जाल डाल दी गई है हिंदुत्व की। क्योंकि ये लोग तो हिंदुत्व के भी नहीं है, ये हिंदुओं के भी नहीं है। ये आपको 20% का डर दिखा करके 80% हिंदुओं पर जो अत्याचार ये लोग कर रहे हैं आज 10 साल से, अभी सोचा भी नहीं था कि भारत में इस ढंग की कुव्यवस्थाएं फैलेगी और हमारे देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री चुप बैठे रहेंगे। अब तक तो बात आती थी कि धनखड़ साहब जो उपराष्ट्रपति है वह सीजीआई के बारे में अनर्गल बातें कर चुके हैं। वह भूल चुके कि जब वह राज्यपाल थे तो वह कैसे कैसे कार्य किए और राज्य सरकारों को कैसे परेशान करने का कार्य किए थे। और उनको तो लग रहा है कि अब हम यदि बोलेंगे तो राष्ट्रपति भी बनाए जा सकते हैं, और इसलिए वह मैदान में कूदे हैं। लेकिन इस निष्कांत दुबे का जो लगता है कि वह सोच रहा है कि अमित शाह जोगी के बाद हम ही पीएम बनेंगे, इसलिए ऐसा अनर्गल बयान दे करके देश में एक नए गृह युद्ध खड़ा कर चुका है। यह सांसद बोलता है कि आज जो देश में गृह युद्ध फैल रहा है उसका जिम्मेवार सीजीआई खन्ना साहब है। खन्ना साहब का कसूर यही है ना कि वह संविधान का विश्लेषण करते हुए, जो हमारे संविधान में मौलिक अधिकार दिया गया है और उसको रक्षा करते हुए उन्होंने एक ही शब्द तो बोला है कि क्या आप हिंदूवादी संगठनों में जो बोर्ड निगम है उसमें भी इन वर्गों का स्थान देंगे? और इससे पूरी भाजपा मंडली जो देश चलाने वाली पार्टी है वह तिलमिला गई है। और तिलमिलाने का उस तिलमिलाहट में ये लोग आज देश के उस सर्वोच्च संस्था जिस पर पूरे देश को एक नाज है, और इस देश के जो गरीब गुरबे है, एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक, उनके हितों की रक्षा करता है। क्योंकि बाकी तो सारी संस्थाएं बिकाऊ हो चुकी है। आप इलेक्शन कमीशन का ही नाम ले लीजिए। यही इलेक्शन कमीशन, आपको याद होगा कि जब अमित शाह जी भाजपा के अध्यक्ष थे और उस समय जिस ढंग की बातें कहे थे, और उस पर उनको 2 दिन के लिए चुनाव आयोग रैली और सभाएं करने से मना कर दिया था, और उसके बाद के जितने भी चुनाव आयोग आए वह कठपुतली बन करके
भाजपा के दलाल बन करके भाजपा के हित में फैसला देते रहे, या तो आंखें मूंद लिए, संविधान की धज्जियां उड़ती रही, वोटरों की, मतदाताओं की, या जितने भी चुनाव हुए वो आप सबको मालूम ही हो चुका है। क्योंकि वही जो हमारे गृह मंत्री जी हैं, वो उस समय अध्यक्ष थे और बाद में गृह मंत्री बने, और उन्होंने जिस दिन जंग से कानून को, सुप्रीम कोर्ट के फैसला को बदलने का प्रधानमंत्री और अमित शाह जी ने कार्य किया और चुनाव आयोग को अपना पिंजरे का तोता बना करके रख दिया। और आज भी वही चुनाव आयोग पिंजरे का तोता बन करके, जैसे पहले सीबीआई तोता थी और उस ढंग से कार्य करने लगी। वह चुनाव आयोग नहीं जो अमित शाह के खिलाफ फैसला दिया था, उसके बाद ही तो इन पर नकेले कसना शुरू हुआ। और उसके बाद मीडिया को भी जिस ढंग से नकेल कसा गया, मीडिया के जितने भी मालिक थे जो उनको जेल में डालने या उनकी संपत्तियां कुर्क करने का जो ये लोग कार्य किए, कुकर्म किए, वह या अपने मित्र दोस्तों को उन सीबीआई ईडी के द्वारा उन तमाम मीडिया मालिकों पर दबिशे डाल करके और विवश किया गया। और आज मीडिया सब या तो अडानी या अंबानी के पास चला गया और उसको आज पंगु बना करके ये लोग रख दिए। जो चटुकार मीडिया कहलाया जाता है, गोदी मीडिया कहलाया जाता है, वही रूप आज आप देखते हैं। लेकिन देश को हमेशा ये बात रहा है कि देश का जनप्रतिनिधि संसद में जो होता है वह देश का सर्वोच्च जनप्रतिनिधि कहलाता है और वही देश के प्रधानमंत्री चुनता है। और उसका वह व्यक्ति यदि इस ढंग की बात बोलता हो, आज देश पूरा शर्मसार है। वो चाहे नड्डा साहब जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लाख बयान दे दें कि हम निष्कांत दुबे के बयान से भाजपा का कोई मतलब नहीं है, भाजपा को उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पर्दे के पीछे पूरा देश जान रहा है कि उस किसके सह पर ऐसा बयान दिया है। क्योंकि जिस ढंग से आपने देखा होगा कि 150 सांसदों को निकालवाने वाला यही निष्कांत दुबे, सिर्फ अडानी के लिए, क्योंकि अडानी का ये सबसे बड़का चटुकार व्यक्ति निष्कांत दुबे, जो यहाँ पर गोड्डा में उसका पावर प्लांट लगाने वाला, उसको जमीन मुहैया कराने वाला, और आज भी उसका सबसे बड़ा पैरोकार ये निष्कांत दुबे। और वहाँ की जनता को अब आज सोचने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात मैं नीतीश कुमार और नायडू को बोलना चाहता हूं कि जरा सा भी इन लोगों के पास में शर्म आया है तो क्या ये लोग देश हित में ऐसा कोई फैसला ले सकते हैं कि इन लोगों पर नकेल कसा जा सके, जो आज देश को अपने ये गुलाम समझ रहे हैं और मनुस्मृति से इस देश को चलाना चाहते हैं। बाबा साहब का इतनी बड़ी दी हुई